एक सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे चुन्नू और बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया रानी पर बहुत अत्याचार करती थी और सारे घर का काम करवाती थी। और फिर एक दिन, ए महारानी, चल जल्दी उठ, सारा दिन सोती ही रहती है। माँ, बस 10 मिनट। नहीं, चल जल्दी उठ। माँ, भाई को भी उठा दूँ? अगर तूने मेरे बेटे को उठाया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और यह कहने के बाद टूनी चिड़िया रानी से पूरे घर का काम करवाती है। और फिर चुन्नू उठ जाता है। उठ गया मेरा राजा बेटा? हाँ माँ, मैं उठ गया। क्या खाएगा मेरा लाल आज? माँ, आज मैं सैंडविच और पास्ता खाऊंगा। हाँ बेटा, मैं तेरे लिए अभी पास्ता और सैंडविच बनवा देती हूँ। ए महारानी, चल मेरे बेटे के लिए सैंडविच और पास्ता बना कर दे। और फिर टूनी रानी को ब्रेड लेने के लिए बाजार भेज देती है। और उसके बाद रानी चुन्नू को और अपनी माँ टूनी को सैंडविच और पास्ता बनाकर खिला देती है। सबको खिलाकर जब खुद रानी खाने बैठती है तो चुन्नू कहता है, माँ, मुझे अंगूर और आम खाने हैं। हाँ बेटा, तेरे लिए अभी आम और अंगूर बाजार से मंगवा देती हूँ। हे रानी, चल मेरे बेटे के लिए बाजार से आम और अंगूर ला के दे। माँ, पहले मैं ये खा लूँ, उसके बाद ला दूंगी। बाद में आके खाना, सारा दिन खाने का ही काम करती है। पहले मेरे बेटे को अंगूर और आम ला के दे। और फिर टूनी रानी को आम और अंगूर लाने के लिए बाजार भेज देती है। जब रानी घर आ जाती है फिर भी टूनी रानी को खाने नहीं देती बल्कि घर का काम करवाती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी चुन्नू को एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज देती है। माँ, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे भी बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना है। तू पढ़ लिख कर क्या करेगी? आगे जाके भी तूने चूल्हा चौका ही तो संभालना है। और फिर टूनी रोते रोते एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गोलू चील आ जाता है। टोनी, क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? क्या बताऊं चील भैया, मेरी माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मेरे भाई चुन्नू को तो महाराजाओं की तरह रखती है, पर मुझे नौकरानियों की तरह। मेरे भाई चुन्नू को तो पढ़ने के लिए बड़े कॉलेज में भेज दिया और मुझसे सारे घर के काम करवाती है, और मुझे तो खाना भी नहीं देती और पढ़ने भी नहीं देती। टोनी, तू परेशान मत हो, मैं तेरा एडमिशन अपने कॉलेज में करवा दूंगा और तेरी फीस भी भर दूंगा। चील भैया, आपका इतना पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। जब रानी चिड़िया घर पर पहुंचती है तो देखती है कि टूनी बहुत बीमार है। उसके बाद चुन्नू घर पर आ जाता है और कहता है, माँ, क्या आप सोए पड़े हो? जल्दी उठो, मुझे पिज्जा बना कर दो। मुझे जल्दी से अपने दोस्त के घर पर जाना है। चुन्नू बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे पिज्जा नहीं बनेगा। कोई बात नहीं माँ, इसको पिज्जा बनाकर मैं खिला देती हूँ और आपके लिए बाजार से दवाई भी ले आती हूँ। आप आराम करो। उसके बाद रानी चुन्नू को पिज्जा बनाकर दे देती है और टूनी चिड़िया के लिए दवाई भी ले आती है। माँ, मैं आपके लिए दवाई ले आई हूँ, आप इसको लेकर जल्द ही ठीक हो जाएंगी। रानी बेटा, मुझे आज पता लगा कि बुरे वक्त में लड़कियां ही माँ बाप का सहारा बनती हैं। मैं तुझे हमेशा डांटती रहती थी और तुझे कभी पढ़ने भी नहीं देती थी। आज से तू एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा लड़कियों को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि समाज में एक लड़के को मिलता है, क्योंकि लड़कियां ही बुरे वक्त में माँ बाप का सहारा बनती हैं।